आ गई। मैंने आज से 365 डेज का चैलेंज लिया मम्मी। मेरी तरफ है। चैलेंज ले मेरा नहीं। हाँ, तेरी मम्मी का किस चैलेंज चीज का चैलेंज? डेली व्लॉगिंग करने का। आरू 365 डेज का चैलेंज लेती हूँ। बीइंग ए गुड मदर, है ना? बिल्ड माई बेबी, अपनी बच्ची को के लिए 365 डेज का चैलेंज लेती हूँ। ओ माय गॉड, आलू गोभी खिचड़ी। बेटा तुझे मेरी याद नहीं आई? सारा दिन में तो मेरे पास गुस्सा उठ रहा था। क्यों? क्यों कहती भाई तू नहीं, एडजस्ट करते हैं, उनको पता है मैं स्लो एंड स्टडी काम कर रही हूँ, मेरे साथ एडजस्ट करते हैं, मुझे बार बार उठाते भी नहीं बहुत अच्छे से। फिर मैं बैठी थी, मीटिंग चल रही थी, टाइम लग गया। बोल भाई, क्या बोल रहा है? हॉस्पिटल में थे तब बहुत ज्यादा याद आती थी यार। चाय बनानी पड़ती थी ना तुझे मेरी। नहीं चाय के लिए नहीं कि आप जल्दी ठीक हो जाए और यहाँ आ जाए। आए मेरा भाई, आए मेरा भाई, कितना प्यारा, बहुत बोला आदमी है ये, बहुत बोला। ऐसे ही खाना है। ऐसे खाया। जीवन के 365 डेज दिखाऊं पर कुछ नहीं है मेरे जीवन में। पर देखो तुम लोग मुझे 365 डेज, सिंगल मदर, सिंगल वुमेन। हाउ? या उसका आधा खाऊंगी मैं। दिमाग में ये सेट करती हूँ मैं इतना खा लिया है तो मैं इसका आधा खाऊंगी, बट फिर भी मैं आधे से थोड़ा ज़्यादा खा जाती हूँ। तो ये 1/4 बचा, पर इसको मैं फेंकती नहीं। सुबह की बनी हुई है, बार बार नहीं बनाती, मेरे लिए बनती है। ये रख दिया, जब मुझे दोबारा खानी होगी तो मैं इसमें से निकाल के खा लूँगी। ये देखो जाटो का फ्रिज, दूध, लस्सी, टमाटर, देखो देखो ऐसा होता है, देखो देखो फ्रिज, ऐसा फ्रिज होता है। भूपेंद्र भाई, तुझे पता है मम्मी बचपन में कहती थी अगर नमक गिर जाता है तो अगले जन्म में हमें पलकों से उठाना पड़ता है। सुनिए तूने कहावत? ये तो मैंने पहली बार सुनी है? पहली बार सुना। मेरे से सुनिए पहली बार। आपसे सुना। गड़ंग नहीं मार रही भाई, ये नमक उठवा देना भाई। मैंने पहन लिए खुले खुले कपड़े। ऐसे खुले खुले कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हवादार लगते हैं। तो भाई मुंह धो लेते, ऐसे निकालते फेस वॉश। तुम्हें पता है? नहीं पता? मैं सिखा देती हूँ। एक काम करते यार, चलो 365 डेज के लिए मैं आप लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ, ठीक है? आप ही बन जाओ मेरे प्रेमी प्रेमिका। ओ माय गॉड, दोबारा से मैं इस लड़की पे मरी जीती हूँ। आपको पता है आज मैंने बहुत सुंदर लड़की देखी। क्या देखी? बहुत सुंदर। मैं देखी ना, थैंक यू। नहीं, मैंने अपने आप को शीशे में देखा था। ठीक है, तू भी सुंदर है, तू भी सुंदर है लौंडे, ओ लौंडे, तू भी सुंदर है। हैं? आराध्या, मैंने एक चैलेंज लिया है। मैंने 365 डेज का बीइंग ए गुड मदर चैलेंज लिया है। मैं अच्छी माँ बनना चाहती 365 डेज के लिए। तो उसके लिए बच्चे की सारी बात माननी भी पड़ती। नहीं ये ऐसी बात नहीं, मर्डर कर दो जाके। है तुम तो मतलब ऐसी बात नहीं, ऐसे तुम मर्डर भी प्लान करवा सकते नहीं नहीं, मतलब वो बात मानी नहीं जाएगी। ऐसे मैं बोल रहा हूँ अपना एक चैलेंज दो आरा को, मतलब आरा आपको एक चैलेंज देगी। ये लैब्राडोग, मैं इस घर में रहूँ या लैब्राडोग रहेगा? मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए? वो छोटा छोटा टेडी बियर बन गया तो मैं रख भी लूं। जा पूछा तो दादी दादी ने मुंह पे मना कर दिया। जा, लैब्राडोग रहेगा या मैं रहूंगी? एक चीज रहेगी, बता, डिसाइड कर। सिद्धू तो प्यारा होता है। वो कौन होता है? मैं दिखाऊं सिद्धू?
सिद्धू दादा सिद्धू बोल रहा है, मुझे सिद्धू सुन रहा है। रुको ये वाला ले लो सिद्धू आज से शुरू कर रही हो। ये वाला ले लो ये वाला। और मैं ना आराध्या को एक चैलेंज दे रखा है। आराध्या वो जब चैलेंज पूरा इधर करेगी को तभी ले फूल भी लेगी। दे देगा। ये मुझे फूल, हाँ फूल भी दे देगा भाई। मुझे नहीं चाहिए मम्मी इसका। है फूल। I love ये you। देख FOOL। मैं हिंदी वाला समझूंगी, मैं क्यों समझूंगी इंग्लिश वाला। नहीं आप क्या बोला तुमने? वैसा करने की जरूरत नहीं है। क्या? ये गुड मदर वाला चैलेंज, क्यों? क्योंकि आप हो ही गुड मदर। मेरी मम्मी बोल रही थी ये लड़के लड़कियों को कैसे पटाते हैं ना, है ना? क्या बोल रहे थे आप? जो ये है मुस्लिम लड़के, नहीं मुस्लिम छोड़ो, लड़के लड़कियों को कैसे पटाते हैं? हाँ ये लड़के लड़कियां ने कैसे पटाओ है। लड़के लड़कियों को कैसे पटाते हैं मम्मी? लड़कियां पागल होती है, आगे पीछे थोड़ी बहुत आपकी तारीफ कर दे, आप उनके प्यार में मोह जाती है। कभी भी नहीं मोहना चाहिए किसी भी आदमी के प्यार में, फिर ये पागल बनाते हैं। चाहे आप अपने धन, तो मैं पागल थी, मैं तो चूतिया थी। मैं तो दुनिया से सबसे बड़ा गोबर हूँ। पर इतनी हूँ कि एक ही बार करूँगी गलती में, बार बार नहीं, है ना? मैं तो गोबर थी। अब लड़कियों इस बात को तो मान लो, तुम पागल हो। थोड़ा सा तुम्हें कोई मुंह मुंह माँ से बोल दे, माँ बाप शादी करता है ना वो रिश्ता लंबा रहता है, टिकता भी। नहीं वो देखो नसीब की बात है मम्मी। अरेंज मैरिज में भी लड़कियां एडजस्ट नहीं करती है, वो सफ़र करती है। बट एक सिंपल सी बात है, कम से कम उसके बाद पीछे परिवार तो ये है ना कि चल हम हैं, समाज है, उसके माँ बाप कहेंगे मैं हूँ, मेरे लड़की के माँ में तो लड़के के माँ बाप भी नहीं आते। कई साल तो कहेंगे तू नहीं क्या कांड किया है, तू ही कर ले, तूने ये बकवास कर रखी है। तो लव मैरिज में यही परेशानी होती है कि उन दोनों को आपस में करना पड़ता है समझौता, समाज नहीं करता। और अरेंज मैरिज में लड़के के भी आ जाएंगे, लड़की के भी आ जाएंगे। हाँ ये है अरेंज मैरिज में, ये है दोनों परिवार साथ खड़े होकर समझा देंगे। समझ, क्योंकि देखो शादी है तो एडजस्टमेंट का रिश्ता ही, बगैर एडजस्टमेंट नहीं। मेरा भाई कह रहा था शादी केवल वही आदमी चला सकता है जो दिमाग से पैदल है। हाँ वही चला सकता है भाई, नहीं कहने की बात है, शादी वही आदमी चला सकता है जो दूसरे की गलती को इग्नोर करे। आज मंगलवार है नहीं, आज वेडनेसडे मम्मी, बुधवार है। कैसे बन गया? मैंने बनाया है रात में बैठ के। तो कहने का मतलब है शादी चलाने के लिए आदमी को कई चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है, पागल बनना पड़ता है। आदमी या औरत आदमी की इग्नोर करती है, आदमी औरत की इग्नोर करता है, और ये समझ सामाजिक तौर पे आती है। आज रोया रहेगा सुना दे फद्दू समझा है। कोई बात ना, फद समझ ले। अगर मैं इसके पीछे ना जाऊंगा 2 दिन के बाद मेरे पास ना आवे। गैसर का आओगे। हाँ मम्मा मैंने ये ट्रायल कर देख लिया था। 15-20 दिन तक मैंने इसको इग्नोर किया कि मेरे पास आवेगी, तड़प का मैं ही तड़पी या ना तड़पी है। और इससे प्यार करो तो नू तड़पा। सुलझा ही रही हूँ बाल। स्कूल में जाने वापस रोया। अबे मैं कब रोई? कंगी कर रही है मम्मी वो, आप भी ना पीछे पड़ रहा है। तो हुआ ही हो हमारे पीछे में। मम्मी तेरी वजह। आराध्या मैंने ये आइडिया नहीं दिया है कि नहीं, आराध्या मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैं तेरे बगैर, मैं तो बल्कि काम 2 दिन तक इग्नोर। नहीं, मेरे को इग्नोर मत। मम्मी कल तो मेरे साथ चिपक के सोई है, तेरे को बड़ी खुजली। मम्मी तू है ना अपनी ज्ञान ना अपने पास रखा कर, सारा ज्ञान मत दिया कर। आराध्या है, आई लव यू आरा, आई लव यू। नहीं आराध्या, मम्मी तू तेरी वजह तो हुआ हो, मैंने कुछ कहा भी।
प्यार करे तो हद से ज्यादा करती है निशा, हद से ज्यादा। कोई बात नहीं, वो हद से ज्यादा करने मना, इस तरह करूंगी तो किस तरह हाँ करूंगी। सही बात है। जो रूल लगता है ना, जो इग्नोरेंस का होता है, वो अलग टाइप का प्यार है और ये अलग टाइप का प्यार होता है। वो तो होता है कि भाई एक आदमी आपको ह्यूमिलेट कर रहा है। बेबे तेरी छोरी तरह प्यार को सुत्ता करेगी या मेरी गारंटी मैं कह दूं उसने। रहने दे। रात ना मैं तो इतना चुम्मा कर गई। आप जो चीज बोल रहे हो ना इग्नोरेंस वाली, वो चीज एक वो अलग होती है। ये तो एक माँ बच्चे की जो जैसे हाँ चल ऐसा ऐसा, ये तो एक माँ बच्चे की कहानी, इसमें इग्नोरेंस थोड़ी हो जाए ये। वो नखरे और कर रही थी, है नखरे करे थी। हाँ, तो वो नखरे में मैं थोड़ी मेरी बेटी को वो करूंगी इग्नोर। जो कोई प्यार से बोले फटाक दो बार बोल रहा है, जब तो अगला बोलेगा। कोई और पर ये अगला वो रूल होता है। जैसे मैं सोसाइटी में गई, ये रूल वहां लगेगा। मैं सोसाइटी में गई, मेरे को किसी ने इज्जत दी, मैंने उसको इज्जत दी, पर ये रूल माँ बेटी में नहीं लगता है। जैसे तू और मैं है, मेरा मूड खराब होगा तो मैं तुझे टाइट भी बोल देती हूँ, तू भी मुझे टाइट बोल देती है, तो ऐसे मेरी बेटी का मूड अच्छा नहीं होगा, वो मुझे डांट देगी। तो मेरी बेटी में ना मैं नहीं बोलूंगी बाहर, माँ बेटी से में करिए। हाँ, जब वो गलत कुछ काम करेगी ना तो सामने खड़ी मैं ही दिखूंगी तेरे को, उसके अपोजिट। तब मैं थप्पड़ भी मारूंगी, गलती के मैं सजा भी दूंगी। बट लाड करने पे भी सजा दे दूं तो फिर क्या वैल्यू रहेगी उसकी। हाय हद बात, तुम कमेंट करके बताओ। हाँ, ये कितनी बात बढ़ा दी तूने किया है यो काम। ये भगवान कितनी बात बढ़ा दी, इतनी बात करने का मेरा मकसद नहीं था। आज ये कुर्ती जो मैंने पहनी है आराध्या लांबा की है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये मेरी नहीं है, आरा ने खरीदी है और ये पहनी है मैंने, पजामा मेरा है। तो आज मैं अपनी बेटी की कुर्ती में कैसी लगूंगी कमेंट करके बताना। गेट रेडी विद मी, मैं अपना स्किन केयर करने जा रही हूँ। चलो आप लोगों के सामने रेडी होती हूँ ताकि आप लोग सीख लो कि कैसे रेडी होते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। हाइड्रो सीरम है, मैं अपने फेस पे हाइड्रो सीरम लगाने जा रही हूँ। ये रहा सीरम और मैंने ये लिया अपने फेस पे लगा दिया। ओके, ये सीरम लगा दिया। नाउ मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर। ये रहा मॉइस्चराइजर, मैं अपने फेस पे करूंगी मॉइस्चराइज। एक हेल्थी स्किन मेरे फेस को सुंदर रखती है, मेरे फेस को जवान लगती है, मुझे बुढ़ापे से दूर रखती है, मेरे फेस पे चमक देती है। तो ये मैंने किया मॉइस्चराइज। ठीक है, 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड में खाल के अंदर जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। नाउ आई एम पुटिंग सनस्क्रीन। ओके, ये रहा सनस्क्रीन, डन है। ये रहा, लगा लिया जी। ओके जी, हो गई मैं रेडी। मेरी स्किन केयर देखो, पास है स्किन, इट्स गुड ना, बेस्ट है बेस्ट। प्यारी सुंदर स्किन के लिए मुझे मैसेज करो। अगर आपके फेस पे झाइयाँ डलने से कालापन है, मैं साफ कर दूंगी, इस नंबर पे मैसेज करो। चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ मेकअप कैसे करते हैं। मैं कंसीलर ले रही हूँ 014। ये कंसीलर अलग अलग फेस के लिए अलग अलग कंसीलर होता है। आपको नहीं पता आपके लिए कौन सा चाहिए तो मैं बता दूँगी, इस नंबर पे मैसेज कर लेना। अपने फेस की फोटोग्राफ विदाउट फिल्टर भेजा करो। तो जहाँ पे भी आपका कालापन है, जैसे मेरे तो ज़्यादा कालापन है नहीं, माइल्यूट से डार्क सर्कल्स में, तो आई जस्ट पुट। अगर आपके यहाँ कालापन है तो यहाँ लगाओ, यहाँ कालापन है तो यहाँ लगाओ। आपने ये लगाया, लगा के छोड़ दिया। ये आरा टेक के प्रोफेशनल कलर्स हैं, ये लॉन्ग स्टेबल देते हैं, आपके मेकअप को ग्रे नहीं पड़ने देते। इसको लगा के छोड़ के मैं फिंगर टच मेकअप पसंद करती हूँ, तो फिंगर टच मेकअप करना है। ये किया, अब विद इन ए सेकेंड में ये सेट हो गया। नाउ अगर आपको न्यूट्रल कलर चाहिए तो न्यूट्रल कलर ले सकते हो। मैं हल्का सा वाइट ले रही हूँ और आपके ऊपर है आप कौन सा पसंद करते हो। तो मेरे ऊपर जो कलर जा रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ, वो V170 ये कलर मैं यूज़ करती हूँ। ये न्यूट्रल रहता है, ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे हाथ में थोड़ा सा लिया और इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और इन फाउंडेशन के साथ आपको मेकअप फिक्सर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हटते ही नहीं है। जब आप लोकल मेकअप लेते हो तब आपको फिक्सर की ज़रूरत है, इनमें कोई फिक्सर की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही फिक्स रहेंगे। आपको निकालने पड़ेंगे और रात में आप आके अपने फेस को वॉश करेंगे। ये कलर मेरी खाल पे एक ऐसा हो जाता है जिसको पता ही नहीं चले कि मैंने कुछ मुँह पे लगा रखा है।
आराटेक में हम आपका जो प्रोफेशनल फाउंडेशन देने हैं, इसको से लगाने से ना मुंह ग्रे पड़ता ना मुंह काला पड़ता। ये मैंने लगा लिया, मिक्स कर लिया। अब मेरा मुंह पे ग्रे पैचेस कुछ नहीं दिखेगा। मैं इसको न्यूट्रल भी रख सकती हूँ, और अगर मुझे इसको थोड़ा फेयर करना है तो मेरे पास 2 टोन रखते हैं हमेशा। एक अपनी कलर की टोन रखो, एक फेयर टोन रखो। अगर आप मेरे जैसे मूडी हो तो, अगर आप नॉर्मल हो, न्यूट्रल हो तो एक कलर भी रख सकते हो, पर मैं मूडी हूँ, कभी वाइट है। मेरे चुल है, ये लिया, ऐसे लिया। हमेशा एक अपने कलर की टोन रखो और एक अपने से फेयर टोन रखो। सीधा फेयर लगाओगे ना तो गंदा लगेगा आपको। और इन दोनों को आराम से मिक्स कर दो। मिक्स हो गया, ये बेबी देखो। नाउ जैसे मेरा एंटायर है, मेरा मन है कि मैं एक नेचुरल लुक लूँ। आई लव हैंड ब्लेंडिंग। आप स्पंज ब्लेंडिंग करना चाहो, ब्रश ब्लेंडिंग करना चाहो, इट्स टोटली योर चॉइस। नाउ आई पुट आईब्रो। मेरी आईब्रो मैंने माइक्रो ब्लेंड करवा रखी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं नॉर्मल ऐसे हल्की सी आईब्रो को ब्रश कर लेती हूँ। और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि कोई फाउंडेशन लगा हो, कुछ लगा हो, वो निकल जाए। कलर इसमें मैं ब्राउन ले रही हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू, आई पुट ब्लशर। क्या मुझे लगाना चाहिए ब्लश? मैं लगाऊंगी। सो मैं ज़्यादा वैसे पसंद नहीं करती हूँ बहुत हैवी ब्लश। मैं पीच ब्लश पसंद करती हूँ। हमारे आराटेक में आपको मिल जाएगा, और मैं पीच ही देती हूँ सबसे ज़्यादा। मेरे क्लाइंटों को कहते हैं दीदी बताओ कौन सा ब्लश है, मैंने कहा पीच। हालांकि 2 कलर है हमारे पास, पिंक भी है, पीच भी है। मैं पीच पसंद करती हूँ, मुझे मेरा पसंद है यार। ये लो भाई, मैंने लगाया। ओके, ओह माय गॉड। आप हाथ से भी कर सकते हो और ब्रश से भी कर सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस। ये लिया, गाल गाल लाली लाल। क्या हुआ? हेलो, राम राम, जय माता दी। मेरे से वो हाँ ठीक है निशा। मेरे इसका बड़ा मन है उसमें एंड नाउ आई एम टेकिंग हाइलाइटर। हाइलाइटर भी चाहिए मुझे। मैं क्यों नहीं चमकूंगी? सब चमके, मैं ना चमकूँ। मुझे चमकना है, आई वॉन्ट। आज मेरे चमकने का मन है। इसी के साथ हाइलाइटर पूरे मुंह पे नहीं लगाएंगे, यहीं लगाएंगे। एक नेचुरल सा ग्लो दे जाएगा आपको पे। कल की वीडियो में ना मैं आपको हाइलाइटर के साथ एक ट्रिक कर दिखाऊंगी, ठीक है। आज तो नहीं हो गया, अब तो कल दिखाऊंगी। द ग्लो देखा, शाइन ग्लो। नाउ आई पुट मस्कारा। हमारा वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा वन ऑफ माई फेवरेट है, ख़त्म हो गया है, मुझे भी नया लेना पड़ेगा। मैं इसकी 2-3 कोट करती हूँ, तो 2-3 कोट करूँगी मैं आपको। मुझे पसंद है 2-3 कोट। Oh my God, I love my mascara. I love ये ग्लो देखा, ये ग्लो मेरा है, मेरे अंदर प्यार का ग्लो है। मैं अब आप लोगों से प्यार करती हूँ ना। मेरी तुम ही तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। मस्कारा, लिपस्टिक में रेड लगाऊंगी। आज मेरा रेड लगाने का बहुत टाइम हो गया, बहुत मन है। 02 कलर मेरा फेवरेट है, आराटेक का 02।
chana, cham chana. Now I put bindi, comb my hair, bindi. कभी कभी ना सिंपल सिटी मुझे बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता आप लोगों को मैं कैसी दिखती हूँ, क्योंकि मेरी हर वीडियो में अलग अलग रूप है, तो आप मुझे अलग अलग रूप में दिखते हो ना। आपको मैं कैसी समझ में आती हूँ आई डोंट नो, बट मैं सिंपल हूँ। पर मैं आपको सिंपल दिखती नहीं होगी ना, दिमाग की कमी होगी मेरे अंदर, पागल हूँ मैं, सटक गई हूँ मैं, मेरे चुल है, मुझे लगता है मेरी चुल है। माँ, बेटा ओ मेरी माँ, मेरी बेटी बिंदी देना। हाँ, करण। अच्छा, जय माता दी। चल ठीक है बेटा, छुट्टी जाए। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? इस कमरे में आवाज ना आती। हाँ हाँ ठीक है बेटा, कर लो छुट्टी। किसके क्या किस गीता की बहन एक्सपायर हो गई, वो बोली जिसको कैंसर। नॉर्मल चीज़ है, के दी बेटा। बिंदी दे दो। और पहले किसका फोन आया था जो तुम बाथरूम से भी निकल के भाग के गई? वो सरोज का, तेरी तबीयत का बारे में पूछा करो सारी। हैं? हाँ तो फिर मैं उड़ा आवाज नहीं आवत, इस कमरे में भी आवाज ना आती नहीं सा। नेटवर्क प्रॉब्लम, हमारे यहाँ पे हाँ, नेटवर्क हाँ, नहीं पूछा है। करूंगी। कैसी लग रही मम्मी मुझे ये बता दो, तुम तो फिर चली जाओ यहाँ से। चली जाओ।